और शरीर में हाथ जरूरी है। यस, वेद तो कहते हैं अयम में हस्तो भगवान, मेरे हाथ परमात्मा है। इतना ही नहीं, मेरे हाथ भगवान से भी बेहतर है। अयम में भगवतरः, मैं भगवान से भी आगे। ये मेरे हाथ विश्व भेषजम, विश्व की औषधि है। ये मेरे हाथ क्या नहीं कर सकते। तो ये हाथ ईश्वर का रूप है। लेकिन चलो, इस कोई दिव्यांग है, हाथ कट गया है, या तो पहले से कुछ वो हो तो चलेगा। अच्छा तो नहीं किसी का ये ना हो, लेकिन है तो चलेगा कि नहीं। हाथ किसी के पैर नहीं तो चलेगा। किसी की आंख नहीं तो अच्छा तो नहीं है, लेकिन चलेगा। किसी को सुनाई नहीं देता, अच्छा तो नहीं है, चलेगा। कोई गूंगा है, बोल नहीं पाता, भगवान करे किसी को ये ना हो, लेकिन चलेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्राण न हो तो चलेगा? यदि प्राण नहीं है तो चलेगा नहीं। और प्राण तत्व हनुमान जी है। इसीलिए कोई भी आपकी धारा, उपासना की, साधना की, आपकी परंपरा, आपका जो भी आप जिस रास्ते से इस परम सत्य को पाने के लिए जाते हो, उसको पकड़े रखिएगा। लेकिन हनुमान जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हनुमान प्राण तत्व है। बिना प्राण असंभव है। और हनुमान इसीलिए बलवान प्राण है, क्योंकि इस हनुमान जी के प्राण का भी एक प्राण है जिसका नाम राम है। इसीलिए कोई भी साधना पद्धति में मेरी दृष्टि में हनुमंत आवश्यक है, क्योंकि साधना में प्राण बल की बहुत जरूरत है। जिसका प्राण बल महत्व का होगा वो गीता का अभय सिद्ध कर सकेगा, हर हाल में निर्भय रह सकेगा, कुछ भी हो। कोई कुछ कहे, कोई कुछ समझे, कोई जो भी, हर हाल में अभय रहना है तो हनुमंत तत्व जरूरी है। ब्रह्मलीन पंडित राम किंकर जी महाराज ने ऑलरेडी कह रखा है कि राम जैसे हमारे शरीर में पंच प्राण है, पान, अपान, उदान, व्यान, समान, जो प्राण, 5 प्राण होते हैं, ये पांचों प्राण अपनी मात्रा में संतुलित रहते हैं तो हम जी सकते हैं। वैसे रामचरितमानस एक सत्य विग्रह है, एक प्रेम विग्रह है, एक करुणा विग्रह है। उसके भी 5 प्राण है। पंडित जी महाराज कहते हैं, प्रस्तुति मेरी है, विचार आपके हैं। आप कह रहे हैं कि रामचरितमानस में भी 5 प्राण है, और इन 5 प्राणों की रक्षा यदि किसी ने की है तो केवल हनुमान जी ने की है। इसलिए हनुमंत एक महाप्राण है। जहां से शुरू करें, किष्किंधा कांड में हनुमान जी का प्रवेश होता है मानस में। सुग्रीव वाली से दुखी है और सुग्रीव के प्राण बच जाएं, इसलिए सुग्रीव के प्राण की रक्षा केवल और केवल हनुमान जी ने की है। वरना लक्ष्मण जी भगवान के कहने पर सुग्रीव को डराने के लिए जब काम भूल गया प्रभु का तो जाग चुके। लक्ष्मण जी काल है, लेकिन उसी समय हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव के प्राण बचाए। दूसरा, जब सीता की शोध के लिए बंदर लोग भेजे गए बिलक बिलक दिशा में, तो दक्षिण दिशा में जो टुकड़ी गई, जंगल में एकदम खो जाते हैं। सबको भूख लगी, तृषा लगी और सब प्राण छोड़ने की तैयारी। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी में एक गुहा देखते हैं, पक्षी उड़ते हैं, सोचा कि वहां जल और फल होगा। सबको ले जाकर के बंदरों के प्राण के रक्षक हनुमान जी बने। ये दूसरा। तीसरी रक्षा श्री हनुमान जी महाराज ने की है सीता जी। जब रावण मुद्दत देकर चला गया और जानकी प्राण छोड़ने की सितारों को मांग रही कि मुझे जला दो, और उसी समय श्री हनुमान जी महाराज ने मां जानकी जी को आश्वासन दिया और आपके प्राण की रक्षा
की। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, संजीवनी लाकर हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी के प्राण की भी रक्षा, ऐसा पंडित जी महाराज बता रहे हैं। तो ये प्राण तत्व है हनुमान जी। मैं फिर एक बार कहूं कि अभय रहना है जीवन में, अभय ये जीवन है। क्यों डरे? डर लगता है पाप से, क्रिया ऐसी होगी तो डर लगेगा, लेकिन जिसके पास प्राण बल है वो अभय रहेगा। तो श्री हनुमान जी की साधना में बहुत जरूरत है। कोई भी मार्ग, ध्यान का मार्ग लो तो भी हनुमान जी जरूर है, योग का मार्ग लो हनुमान जी जरूर है, कोई भी विधा, मैं ऐसा समझ रहा हूं।